आनंद श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की 98 वाणी है। अगाध बोध ग्रंथ चल रहा है। सदगुरु की सत्ता का घट के भीतर जिस साधक को बोध हो गया उसे उसका मिनखा देह सार्थक हो गई, क्योंकि इस सदगुरु की सत्ता के बोध के बिना ये आत्मा परमात्मा पद की प्राप्ति नहीं कर सकती है। बाकी 4 ज्ञान तो फिर भी सीखे जा सकते हैं, परंतु ये 5वां ज्ञान केवल ज्ञान सदगुरु की मेहर से, कृपा से, दया से ही प्राप्त होता है। और जिस साधक को प्राप्त हो गया उसको वापस से जन्म मरण में आना नहीं पड़ता है। तो अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे हैं कि ये होनकाल तक का उपाय है, होनकाल तक की कला है। उससे 3 लोकों में फलों की प्राप्ति हो सकती है, परंतु आवागमन नहीं मिट सकता। परंतु जो पार ब्रह्म का अकर्ता पद है, केवल पद, आनंद पद है, वहां तक का अपने को लक्ष्य रखेंगे और उसके अनुसार साधना करेंगे तो जन्म मरण से मुक्ति पाएंगे। तो उसका डिफरेंस अपने को सदगुरुदेव समझा रहे हैं। यूं अवतार ब्रह्म नहीं जाने सत स्वरूप के ताई, इनके कला रिद्ध सिद्ध होई झूलस कर जुग माई। सारे जितने भी अवतार आए वो पार ब्रह्म से कलाएं लेकर आए, होन काल की कला लेकर आए हैं किसी न किसी निमित्त को पूरा करने के लिए। तो उनके पास में कौन सी कला? इनके कला रिद्ध सिद्ध होई, वो सारी रिद्धियाँ सिद्धियाँ ही लेकर आए हैं। जिस प्रकार से राजा के यहाँ पर लाव लश्कर होते हैं शासन चलाने के लिए, उसी प्रकार से पार ब्रह्म के पद से जितने भी अवतार आए हैं वो होनकाल की कला लेकर आए हैं अपने कार्य को सारने के लिए, अपने निमित्त को पूरा करने के लिए। तो उनके लिए तो पार ब्रह्म का पद ही सस्वरूप के पद के समान है। यूं अवतार ब्रह्म ने जाने सत स्वरूप के ताई, क्योंकि पार ब्रह्म के पद से उनको जो रिद्धियां सिद्धियां मिली है, कलाएं मिली है, उनसे उनका कार्य हो गया जिस उद्देश्य के लिए वो आए हैं। परंतु आज अपने को मिनखा दे मिली है तो किस कार्य के लिए आए हैं? बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब संत ही गावा, साधन दाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जो परलोक संवारा, सो पड़तर दुख पावसी, सिर दुनी दुनी पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। तो मनुष्य देह इस आत्मा को परमात्मा में मिलाने के लिए प्राप्त हुई है। तो अपने को कौन सी कला का सिरोधारी करना है? सस्वरूप की कला को सिरोधारी करना है, जिसके द्वारा ये आत्मा जो अनेक जन्मों से परमात्मा से बिछड़ी हुई है वो परमात्मा से मिल जावे। दास सुख राम कहूँ पीव मेला करे, ताई को मन और शीस दीजे, अनंत जन्म को बिछड़ियो जीव है, मोये उपकार कोई आण कीजे। तो ऐसा उपकार करने के लिए परमात्मा ने संतों का सृजन किया है। संतों को इस धराधाम पर नित्य अवतार के रूप में भेजा है, केवली भगवंतों को, ताकि वो ऐसे अड़मे के ज्ञान के द्वारा, निज नाम जागृति के द्वारा हंसवती आत्माओं को जो मृत्यु लोक के अंदर, 3 लोकों के अंदर दुख देख रही है, जम की त्रास सह रही है, उससे बाहर निकालकर 4थे लोक का वासी बना देवे। तो जो विज्ञान रूप जन जुग में तिनके सता कहावे, और कि सब जुग को कछु नाही, ना उस पद में मावे। जो निमित्त अवतार आए थे वो तो जुग का किसब लेकर आए थे। जो धर्म की हानि हो रही थी उसकी स्थापना करने के लिए आए थे। राक्षस दुख दे रहे थे सामान्य आम जनता को, ऋषि मुनियों को, तो उन राक्षसों का दमन करने के लिए आए थे। परंतु यहाँ जो नित्य अवतार के रूप में संत आए हैं, केवली भगवंत आए, उनका और कि सब जुग को कछु नाही, ना उस पद में मावे। वो तो सस्वरूप के देश से, गुरुपद देश से सत्ता लेकर आए हैं। तो वहाँ करनी और कर्मों का कोई प्रवेश नहीं है, वहाँ रिद्धि सिद्धि होनकाल की कलाओं का कोई प्रवेश नहीं है। जिस प्रकार से संसार के अंदर विज्ञान होता है, जीव विज्ञान रूप जन जुग में तिनके सता कहावे, जिस प्रकार से विज्ञान होता है उसी प्रकार से केवली भगवंतों में क्या होती है? सत्ता होती है, सत्ता का गुण है। और कि सब जुग को कछु नाही, ना उस पद में मावे। उनको संसार का और कोई उद्देश्य नहीं है, बस जम जालम की त्रास से हंसा करे पुकार, सुखिया साहेब आविया ले जन का अवतार। किसके लिए? इस जम की त्रास से बचाने के लिए, 3 लोकों से बाहर निकालने के लिए। क्योंकि 3 लोक भवन चतुर्दश, एक काल को ग्रासा, सतगुरु मेहर बिना नहीं छूटे,
जन्म मरण भव त्रासा। तो और कि सब जुग को कछु नाही, ना उस पद में मावे। यूं सुख राम कहे सब सुन जो, सत भगत विद नारी। तामे काल रूप सो करणी, ज्ञान दृष्ट उर भारी। यूं सुखराम कहे सब सुन जो, सब सुनो। सबका मतलब राजा भी सुनो, रंक भी सुनो, और सामान्य नर नारी भी सुनो, और अनेक प्रकार की जो साधनाएं कर रहे हैं वो जन भी सुनो, निर्णय कर रहे हैं। यूं सुख राम कहे सब सुन जो। क्योंकि भक्ति में तो सब लगे हुए हैं, भक्ति भक्ति सब कोई कहे, पर भक्ति न जाने कोई, दादु भक्ति भगवंत की देही निरंतर होय। यूं सुख राम कहे सब सुन जो, सत भगत विद न्यारी। अपन जिसको भक्ति कह रहे हैं, परंतु वो तो 3 लोकों में फलों की प्राप्ति का उपाय है। वो सत आत्मा को सत परमात्मा में मिलाने की भक्ति नहीं है। क्योंकि सत भगत विद न्यारी, सच्ची भक्ति तो बिल्कुल न्यारी ही होती है, जिसमें किसी भी वस्तु की, किसी भी सुख की अपेक्षा नहीं होती है। तामे काल रूप सो करणी, ज्ञान दृष्ट उर भारी। संसार में कोई सुख चाहिए, शरीर का, वस्तुओं का, इंद्रियों का, तो उसमें करनी पड़ती है, क्रिया करनी पड़ती है। बिना करनी के संसार की माया का सुख कभी भी प्राप्त नहीं होता है। संसार में थोड़ा सा धन कमाना, उसके लिए भी दिनों रात मेहनत करनी पड़ती है। परंतु इस सच्ची भक्ति के अंदर तो बिल्कुल भी मेहनत की आवश्यकता नहीं है, कठोर परिश्रम की आवश्यकता नहीं है, इंद्रियों का दमन करने की आवश्यकता नहीं है, भूखे रहने की आवश्यकता नहीं है, व्रत करने की आवश्यकता नहीं, उपवास करने की आवश्यकता नहीं, कपड़े बदलने की आवश्यकता नहीं, कपड़े उतारने की आवश्यकता नहीं। ये सच्ची भक्त तो बिल्कुल न्यारी है। इसमें किसी बाहर की करने की, बाहर के आडंबर की आवश्यकता ही नहीं है। और जो बाहर की करनी, बाहर का आडंबर कर रहे हैं, वो ताम काल रूप सो करणी, ज्ञान दृष्ट उर भारी। वो तो काल रूप में, क्योंकि अभी आप किसी भी चीज का त्याग करोगे, त्यागन किया रहे सिर बदलो, जन्म दूसरों लूटे। सुख का त्याग करोगे तो वापस सुख को भोगने के लिए देह धरनी पड़ेगी, तो जन्म मरण तो छूटने वाला नहीं है। तो ताम काल रूप सो करणी, ज्ञान दृष्ट उर भारी। क्योंकि जो भी करनी करेंगे, चाहे पुण्य बंधेगा चाहे पाप बंधेगा, शुभ और अशुभ का जोड़ा है। अशुभ कोई करना चाहे नहीं, फिर भी अशुभ तो हो ही जाता है, क्योंकि लाभ के साथ में हानि है। कौन हानि उठाना चाहता है, फिर भी हानि हो जाती है। कौन अशुभ करना चाहता है, फिर भी अशुभ हो जाता है। अच्छा कार्य कर रहे हैं, कबूतरों को दाना डाल रहे हैं, और कबूतरों को दाना डाल दिया, कबूतर चुग रहे हैं, और पीछे से कोई बिल्ली आई और खा गई, तो पुण्य का कार्य किया, परंतु पाप बंद गया। ताम में काल रूप सो करणी, ज्ञान दृष्ट उर भारी। तो सुख और दुख का जोड़ा है, लाभ और हानि का जोड़ा है, जस अफयश का जोड़ा है, मान और अपमान का जोड़ा है। परंतु सत भगत की विधि न्यारी, जिसके अंदर आनंद के साथ में दुखानंद का जोड़ा नहीं है। यूं सुख राम कहे सब सुन जो, सत भगत विधि न्यारी। ताम काल रूप सो करणी, ज्ञान दृष्टि उर भारी। बस उसके अंदर करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस हृदय के अंदर केवल ज्ञान की दृष्टि बनी हुई रहती है, आत्मा का परमात्मा से तार जुड़ा हुआ रहता है। बस यही सच्ची भक्ति है। लिव लागे टूटे नहीं, उठ बैठ कर काम, बस यही करनी है। इससे ज्यादा और कोई करने की आवश्यकता नहीं है। जो करनी भी कौन सी, जो ऑटोमेटिक में सज जाती है, जिसको सजाना नहीं पड़ता है, श्वासों को ऊपर खींचना नहीं पड़ता है। समाधि भी लगती है तो सारी समाधियां ऑटोमेटिक ही लगती है। तो ताम काल रूप सो करणी, ज्ञान दृष्टि उर भारी। तो इतना पराक्रम है पार ब्रह्म के कर्ता पद और अकर्ता पद में। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज ने इतना डिफरेंस अपने को समझाया है। अब अपना क्या लक्ष्य है, क्या टारगेट है, उसके अनुसार अपन साधना करें। यदि 3 लोकों में फलों की प्राप्ति है तो माया की भक्ति और ब्रह्म की भक्ति से उसका कार्य हो जाएगा। परंतु अपन चाहे कि सस्वरूप की भक्ति करके मैं शरीर संसार के सुखों की प्राप्ति करूं, तो उससे होने वाली नहीं। वो डिपार्टमेंट बिल्कुल अलग है। और यदि कोई आत्मा का कल्याण चाहता है, शाश्वत आनंद की प्राप्ति करना चाहता है,
तो शाश्वत अनंतो सस्वरूप की भक्ति करने पर ही प्राप्त होगा। अन्य भक्ति से थोड़े समय का सुख मिल जाएगा, परंतु सुख को दुख में परिवर्तित होते समय लगता नहीं है। सुख जहाँ दुख दिवस जहाँ रजनी, जहाँ जन्म जहाँ मरना, ज्ञान विचार बुरा का देखो, काल फांसी क्यों पड़ना। काल की फांसी से तो माया और ब्रह्म तक के उपाय करने से छूटने वाले नहीं। वो तो ऐसी सच्ची भक्ति को धारण करेंगे तब होगा। कौन सी? यूं सुख राम कहे सब सुन जो। इसलिए सबको महाराज फरमा रहे जो कैसी भी साधना में लगा हुआ हो, परंतु इस बात को सुन लो, सुनकर निर्णय कर लो कि अपने को आगे कहाँ तक पहुंचना है। जो डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, जिस गांव तक पहुंचना है, वो गांव का रास्ता पकड़ना पड़ेगा, वो गांव जाने वाली बस पकड़नी पड़ेगी, तब जाके कार्य होगा। किसी भी बस में बैठ जाएंगे तो घूमते रहेंगे, चालन की सरदा गणी फिर गोता खाए। तो यूं सुख राम कहे सब सुन जो, सत भगत विधि न्यारी, तामै काल रूप सो करणी, ज्ञान दृष्ट उर भारी। कह सुख राम सुनो सब ज्ञानी, समझ वेद यो लीजे, केवल ब्रह्म परे पद पूर्ण, ताको सुमिरण कीजे। इसका निष्कर्ष बता रहे, इतना जो अंतर समझाया कर्ता पद और अकर्ता पद में, पार ब्रह्म की कला में और सस्वरूप की कला में। तो महाराज फरमा रहे, कह सुख राम सुनो सब ज्ञानी। जो अब तक भले ही दूसरा उपाय कर रहे हो, माया का उपाय कर रहे हो, चाहे ब्रह्म तक का उपाय कर रहे हो, 52 अक्षरों का उपाय कर रहे हो, चाहे मति ज्ञान का हो, चाहे अवध ज्ञान का हो, चाहे मन प्रत्यक्ष ज्ञान का हो, चाहे श्रुति ज्ञान का हो, परंतु अब केवल ज्ञान को धारण कर लो। कह सुख राम सुनो सब ज्ञानी, समझ भेद यो लीजे। आप ज्ञानी हो, महाराज फरमा रहे हैं, आप में बुद्धि है, इसलिए आप समझ लो। इसलिए मैंने आपको इतना समझाया। और समझकर क्या करना है, क्या समझना है, इसमें डिफरेंस समझना है, इसमें अंतर समझना है। जो मैंने आपको अभी समझाया, आनंद श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, क्यों समझाया? क्योंकि आप ज्ञानी हो, आप में समझने का सामर्थ्य है। कह सुख राम सुनो सब ज्ञानी, समझ भेद यो लीज। समझ लिया यदि अंतर आपने, तो भेद ले लो। किससे ले लो? मुझसे ले लो। आगे हंस तारचन ले गया, अब मैं तारण आया, मैं तारने के लिए आया हूं। मैं परमात्मा से, सस्वरूप के पद से ऐसी सत्ता लेकर आया हूं। तो समझ भेद यो लीजे। कौन सा भेद ले ले हमें? जिससे कि सत्ता जागृत हो जावे, जिससे केवल ज्ञान घट में प्रकट हो जावे। क्योंकि बिना भेद के ये ज्ञान प्रकट नहीं होगा। भेद सहित ज्ञान घटावे, प्रेम भाव नैचो मन पावे, मोक्ष मिलन की यही उपाय, दूजी नहीं शिष्ट में भाई। और अन्य उपाय तो हे ज्ञानियों आज तक अब तक कर लिए, परंतु अब ये मुझसे समझकर भेद ले लो। ऐसी सच्ची भक्ति का भेद ले लो, निज नाम कुदरत कला जागत करने का मुझसे भेद ले लो। वो भेद भी कौन सा है? एकदम सा सरल है। ओहू अजपो संग कर सोहू सा जान, ररो ममोरट जीव सु धरे बीच में आण, धरे बीच में आण तबे ने अक्षर आवे, इन छह के बिन मेल पीठरा कदे न पावे। सुख रामदास यूं एठ था, मथे नाभ में आण, ओहू अजपो संग कर सोहू सा जान। ओम सोम का भेद ले लो। श्वास और उश्वास में जीविया और कागलिया से रकार और मकार का सुमरण करो। इन 6 चीजों का सम्मिलन होगा तो 7वां निज नाम आकर कंठ कवल पर आपके प्रकट हो जाएगा। और जागियो नाम तंथर हरियो, छत केवल पासी, लाखा गुना खून पड़ जावे, तो मिनखा दे तो आसी, जात जात आनंद कर जासी, आगे पीछे सोई, मिनखा दे बिन ओढ़ दे है, यो हंस धरे न कोई। दोनों हाथों में लड्डू है। यदि इस जन्म में यदि भक्ति पूरी नहीं हुई तो भी वापस से क्या मिलेगी? नरदेही मिलेगी। इसलिए सिमरो राम सकल दुख भांजे, सतगुरु शरण संभाओ, सतगुरु हाथ अमर परवाना, नर तन पटे लिखाओ। ऐसा पटा लिखे गुरुदेवा, अमर आंख मुख माही, बहुरन भव जल आवे हंसा, जीवत मुक्त होई जाई। मैं आपको भेद दे रहा हूं, कह सुख राम सुनो सब ज्ञानी, समझ भेद यो लीजिए जीते जी। मुक्ति दिलाने का भेद आपको दे रहा हूं।
यदि आपने मेरी बात को थोड़ा सा भी समझा है तो समझकर मुझसे ये भेद ले लो। सत्ता में आज जागृत करवा रहा हूं, आप करवा लो। और क्या समझ बुद्धि पर अपने को क्या लक्ष्य निर्धारित करना है? केवल ब्रह्म परे पद पूर्ण ताको सुमिरण कीजे। टारगेट क्या लगाना रखना है? यात्रा तो सब कर रहे हैं, परंतु मंजिल पहले डिसाइड करनी पड़ेगी, लक्ष्य डिसाइड करना रहेगा। टारगेट ये तय करो कौन सा? केवल ब्रह्म परे पद पूर्ण। जो पूर्ण पद है, जो पार ब्रह्म का पद है, जो होनकाल का पद है, जो सृष्टिकर्ता परमात्मा का पद है, उससे भी परे केवल पद आनंद पद को टारगेट रखो कि मुझे वहां जाना है, वो मेरी मंजिल है, वो मेरा गंतव्य है, वो मेरा डेस्टिनेशन है। उसको टारगेट करके यात्रा करो। नहीं तो बिन निर्णो भक्ति करे लोग की नीने जाए, भर बैठा खाता फिरे रहे घर के गरमाए। तो कह सुख राम सुनो सब ज्ञानी। ज्ञानियों को क्यों समझा रहे हैं? क्योंकि ज्ञानियों को ही तो सब आम जनता अनुसरण करती है, फॉलो करती है। जैसा जैसा ज्ञानी ज्ञान बताते हैं वो सामान्य जनता उसी को समझती है, मानती है, सिरोधारी करती है, उसी के अनुसार आचरण करती है। तो कह, और यदि ज्ञानी समझ गए तो उनको तो हजारों लाखों की भीड़ आती है ज्ञानियों को सुनने के लिए। और यदि वो ऐसी सस्वरूप की कला प्रकट करने लग गए तो कितने ही जीवों का कल्याण हो जाएगा। तो कह सुख राम सुनो सब ज्ञानी, समझ भेद यो लीजे, केवल ब्रह्म परे पद पूर्ण ताको सुमिरण कीजे। इसलिए वो फरमा रहे हैं कि पार ब्रह्म को, कर्ता पद को, अकर्ता पद को एक मत मानो। केवल ब्रह्म परे पद पूर्ण, वो सस्वरूप का पद है, गुरुपद देश है, वो तो सृष्टिकर्ता परमात्मा के पद से भी आगे है, पार ब्रह्म के पद से भी आगे है। पार ब्रह्म लग पूछो चावे, वो ऐसो पद होई, उसको लांग कर, उसको क्रॉस कर कर पहुंचना पड़ेगा। बाकी पार ब्रह्म तक का यदि उपाय कर लेंगे तो पहले भी जीव वहीं से आया है और वापस से क्यों नहीं आएगा? हद को छाड़ गयो बेहद में तो ही रीतो फिर आयो। तो जन्म मरण तो छूटने वाला नहीं है। उसमें भी क्या होगा? सांप सीढ़ी का खेल है। छुट्टा सांप सीढ़ी का खेल देखा? उसके अंदर 99 का सांप जो काट जाता है तो वापस से बिल्कुल नीचे आ जाना पड़ता है। तो ये स्थिति है। पार ब्रह्म तक का भी उपाय कर लिया तो उससे जन्म मरण छूटता नहीं, वापस से 3 लोकों में दुख देखने के लिए आत्मा आ जाती है, जब तक कि 100 पर नहीं पहुंच जावे। और 100 क्या है? केवल ब्रह्म परे पद पूर्ण। वो केवल पद आनंद पद सांप सीढ़ी का 100 है, आखिरी मंजिल वो है। बाकी 99 तक पहुंचेंगे तो भी 4-5 पे आना पड़ेगा, फिर से गोता खाना पड़ेगा। तो कह सुख राम सुनो सब ज्ञानी, समझ भेद यो लीजे, केवल ब्रह्म परे पद पूर्ण ताको सुमिरण कीजे। अब उसका सुमिरण कैसे करे? मतलब उसका अपने को टारगेट डिसाइड करे कि अपने को ये भक्ति करनी है, मुझे यहाँ तक की पहुंच करनी है, उसके अनुसार साधना करें। तो साधना कैसे करें? वो सत्स्वरूप की सत्ता के द्वारा ही केवल ब्रह्म परे पद पूर्ण की यात्रा हो सकती है, बाकी नहीं हो सकती। क्योंकि विमान के बिना, निज नाम के बिना, सदगुरु की सत्ता के बिना ये आत्मा चौथे लोक में वो केवल ब्रह्म परे पद पूर्ण की यात्रा नहीं कर सकती। क्योंकि पार ब्रह्म लंग पहुंचो चाहे, उसको लांघना है भाई। थल मार्ग से चलेंगे, कार से चलेंगे, कितनी दूर की यात्रा कर लेंगे, फिर आगे समुद्र आ जाएगा, मतलब ब्रह्म का देश आ जाएगा। तो पार ब्रह्म लंग, समंदर को भी लांघना है तो किसके द्वारा लांघा जा सकता है? वायु मार्ग के द्वारा, विमान के द्वारा। तो ऐसा विमान का भेद में है ज्ञानियों आपको आज दे रहा हूं। कह सुख राम सुनो सब ज्ञानी, समझ भेद यो लीजे, केवल ब्रह्म परे पद पूर्ण ताको सिमरण कीजे। और क्यों करे? फिर ज्ञानी भी तो बहुत होशियार है, समझ तो अंतर तो उन्होंने बता दिया कर्ता पद का, अकर्ता पद का, परंतु क्या फायदा होगा हमको? हम क्यों करें? ये भी तो ज्ञानी वापस से क्वेश्चन कर रहे हैं। क्योंकि फिर महाराज उत्तर दे रहे हैं, क्यों करे भाई? पाप न पुण्य न माने एक ना किया दंड लागे, उल्टा कर्म धर्म सोचावे भाग हमारो जागे। इसलिए करे क्योंकि पाप न पुण्य न माने एक ही। पार ब्रह्म के पद तक, पूर्ण पद तक तो पाप और पुण्य को भोगना पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा।
हो सकता है थोड़े समय के लिए कर्म फ्रीज हो जावे, परंतु फिर से एक्टिवेट हो जाएंगे। क्या सुखराम मिल्या धर्माई, किया कर्म नहीं जावे रे। इसलिए पार ब्रह्म के पद तक तो पाप और पुण्यों पीछा छोड़ने वाले नहीं है। इसलिए करें केवल ब्रह्म परे पद पूरण ताको सुमरण कीजिए, क्योंकि पापन पुण्य न माने एक ही ना किया दंड लागे। ऐसा राजयोग की भक्ति, ऐसी केवल की भक्ति को धारण करने पर साधक साधना के माध्यम से पाप और पुण्य के क्षेत्राधिकार से, पाप और पुण्य का क्षेत्राधिकार 3 लोकों में है, 3 लोकों के क्षेत्राधिकार से बाहर हो जाता है। वहां फिर ये पाप और पुण्य को न्याय चुकाने के लिए जाना नहीं पड़ता है। उल्टा कर्म धर्म सोचावे, भाग हमारो ही जागे। क्योंकि केवल की भक्ति में पाप पुण्य को असर नहीं रहता, सारे पाप और पुण्य नल एंड वॉइड हो जाते हैं, सारे रद्द हो जाते हैं। और उल्टा कर्म धर्म सोचावे, भाग हमारो ही जागे। जो कर्म अब तक दुख भुगताते थे, अब वो उल्टी सेवा में हाजिर हो जाते हैं कि हमको भी ऐसी निज नाम की भक्ति करने वाले की सेवा का अवसर मिले, हमको भी ऐसे निज नाम का दर्शन मिले। जब माने मर जा चाल पासे नहीं आवे, दूरा सु डंडो साधका दर्शन चावे। क्योंकि कर्मों को भुगताता कौन है? धर्मराज। और जब माने मर जा चाल पासे नहीं आवे, ऐसे निज नाम की मर्यादा कौन रखता है? धर्मराय भी रखता है। दूरा सु डंडो साधका दर्शन चावे। तो ऐसे भक्ति करने वालों की सेवा में सब हाजिर रहते हैं। उल्टा कर्म धर्म सोचावे, भाग हमारो ही जागे। जो अब तक कर्म भुगतने पड़ते थे, जिनका दुख देखना पड़ता था, अब वो उल्टे सेवा के अंदर हाजिर हो गए। ये भक्ति करने के बाद में सारे सब क्या हो जाते हैं? सेण हो जाते हैं, सब सहयोगी हो जाते हैं, कोई भी विरोधी रहता नहीं है। उल्टे वो चाहते हैं कि हमको ऐसी सेवा का मौका मिले तो हमारे भी भाग्य जग जावे, हमको भी ऐसे साधना करने वाले जन का संग मिले, हमको भी ऐसी केवल की भक्ति का अवसर मिले, ताकि हम भी हमारे काम से छुट्टी लेकर सदा सदा के लिए परम विश्राम को प्राप्त हो जावे। वही हमारा भाग्य जगे, वरना तो हम भी हमारे कार्य से कभी हमको छुट्टी मिलती नहीं है। चल हंसाउन देश संबंध जामोती है, चल हंसाउन देश संबंध जामोती है। ऐसा देश है अजब निराला, बिन ससिबान होते उजियाला। ऐसा देश है अजब निराला, बिन ससिबान होते उजियाला। नहीं काल की चोट जिला मिल ज्योति है, नहीं काल की चोट जिला मिल ज्योति है। चल हंसा उड़ देश संबंध जा मोती है, चल हंसा उड़ देश संबंध जा मोती है। जब चलने की करूँ तैयारी, डूब दिया जाल पड़ा अति भारी। जब चलने की करूँ तैयारी, डूब दिया जाल पड़ा अति भारी। जब चलने की कहूँ हंसनी रोती है, जब चलने की कहूँ हंसनी रोती है। चल हंसा उड़ देश संबंध जा मोती है, चल हंसा उड़ देश संबंध जा मोती है। चाल पड़ी डूब जा सब छूटी, पिछली गेल कुटुंब की छूटी। चाल पड़ी डूब जा सब छूटी, पिछली गेल कुटुंब की छूटी। मन में किया विचार 5 जन सूती है, मन में किया विचार 5 जन सूती है। चल हंसा उड़ देश
मोती है। चल हंसा उड़ देश संबंध जहाँ मोती है। जाए किया सागर परवासा, फेर नहीं आवण की आशा। जाए किया सागर परवासा, फेर नहीं आवण की आशा। कहत कबीर विचार मौत सिर झुकती है। कहत कबीर विचार मौत सिर झुकती है। चल हंसा उड़ देश संबंध जहाँ मोती है। चल हंसा उड़ देश संबंध जहाँ मोती है। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो। जीवावतारण जहाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो। अनंत कोटि संतान धन्य हो। राम सभा में राम नाम।